आज से 46 वर्ष पूर्व आज ही के दिन लगाई गई आपातकाल की बरसी पर भाजपा ने मनाया काला दिवस। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का लगाया आरोप। आज से 46 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 25 जून 1975 की आधी रात को अपने पद को पूरे देश भर के लगभग 2 लाख लोग गिरफ्तार कर जेलों में ठूंस दिए गए। उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। जबरन नसबंदी के तुगलकी फरमान के तहत हजारों नौजवानों और उम्र के अंतिम चरण में पहुंचे बूढ़े लोगों की भी नसबंदी के शिकार बना दिया गया। प्रेस मीडिया पर कई तरह की बंदिशें लगा दी गई। लगभग 2 साल तक आपातकाल का वह काला दौर चला। इसके समापन के बाद मार्च 1977 में लोकसभा के आम चुनाव हुए। इंदिरा के खिलाफ तीव्र जनाक्रोश जनादेश के रूप में सामने आया। इंदिरा गांधी बुरी तरह हारी। रायबरेली से अत्याचारी इंदिरा गांधी भारी मतों से हार गईं। आपातकाल में उनके पुत्र संजय गांधी भी अमेठी से बुरी तरह हार गए। आज आपातकाल की बरसी पर भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाते हुए उस वक्त इंदिरा गांधी द्वारा किए गए इस कृत्य की घोर निंदा करती है। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि राजस्थान की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार भी आज इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक तरह से राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रही है। विधायकों को जेल में या कहें बाड़ेबंदी में कैद किया जा रहा है। सरकार सचिवालय से चलाई जा रही है। कोरोना का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद भी न जाने किस डॉक्टर की सलाह पर अशोक गहलोत 60 दिन के लिए फिर से घर में कैद हो गए हैं। कहीं पर भी सरकार नाम की कोई चीज़ काम नहीं कर रही। विधायकों के फ़ोन टेपिंग के आरोप और न जाने किस किस तरह की बातें इस सरकार के 2.5 साल में देखने को मिली। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री का दायित्व संभाले हुए हैं, फिर भी प्रदेश में रोज बलात्कार, हत्या, लूट जैसी विभत्स घटनाएं घटित हो रही हैं। उन पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा और न ही कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर कोई मुंह खोल रहा है। इस अवसर पर भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशी लाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, मीडिया प्रभारी अनीश मोयल, विकास सोनगरा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज से 46 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को अपने पद लोलुपता के कारण अपने पद को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल लगा दिया। चूँकि 12 जून 1975 को उनका चुनाव हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसमें 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सके, इसका प्रोविज़न किया। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई तो भी 24 जून 1975 को उनको कोई राहत नहीं मिली। अपने पद बचाने के लिए उन्होंने ये आपातकाल लगाया, जिसमें मीडिया की सेंसरशिप भी लगा दी और मीडिया के कई लोगों को जेल में भेज दिया, राष्ट्रीय नेताओं को जेल भेज दिया गया और साथ में न्यायपालिका का भी उन्होंने किया। ऐसा सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त करते हुए किसी को भी अदालत से राहत न मिले, ऐसे उसने कानून पारित किए। और मैं समझता हूँ कि उस वह दृश्य 19 महीने का लोगों ने सत्याग्रह करके इस लोकतंत्र को बचाया। कई जवान पीढ़ी ने अपने वहाँ पे सत्याग्रह गिरफ्तारियाँ दी। DIR और मीसा के अंतर्गत 1.25 लाख से अधिक लोग गिरफ्तार हुए। इतने सारे के बावजूद उसमें दृश्य को देखते हुए ये लोकतंत्र की 19 महीने की लड़ाई हमारे नेताओं ने लड़ी और उन पर जबरन कई अत्याचार हुए और राजनीतिक दलों के कार्यालय एक तरह से छापे लगाए गए, लूट लिए गए, जला दिए गए और न्यायाधीशों के खिलाफ धरने प्रदर्शन और उनके पुतले तक चलाए गए। न न्यायपालिका में विश्वास, न जो है संसद में विश्वास, न किसी प्रकार का अन्य मीडिया पे विश्वास। इस तरह की तीनों को उन्होंने कमज़ोर किया और आज मुझे लगता है राजस्थान के अशोक गहलोत भी इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं और उसी अपने पद को बचाने के लिए, जैसे उन्होंने अपने पद को बचाने के लिए किया, अशोक गहलोत भी अपने पद को बचाने के लिए आज 32 दिनों तक तो उन्होंने इस प्रकार का जेल ही कहा जाना चाहिए, उन्हें बाड़ेबंदी और किलेबंदी की और उसके बाद
उन्होंने मीडिया में भी इस प्रकार के समाचार किए और आज टैपिंग भी उसी के आदेश पर जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस ही लगा रहे हैं, पहले तो कोई और लगा रहे थे, और फिर 18-19 लोग जो बाहर चले गए इनसे, जो शायद अब वापस लौट आए हों, उन पर राजद्रोह के मुकदमे तक लगाए गए। तो राजद्रोह के मुकदमे लगाना और फ़ोन टैप के बातें करना और विधायकों को बाड़ेबंदी किलेबंदी में रख करके और सीधा विधानसभा ला करके उनसे अपने समर्थन में वोट डलवाना, यह इस प्रकार का दृश्य खड़े करता है। मैं समझता हूँ कि एक प्रकार मिनी आपातकाल की ओर राजस्थान की बढ़ चला है। इसलिए जनता से और मीडिया से मैं आह्वान करता हूँ कि उस समय के इंदिरा गांधी के खिलाफ जिस तरह से आंदोलन हुआ और उसी तरह से राजस्थान की जनता भी जागरूक होकर के इन बातों का विरोध करते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आएँ। राजस्थान में लोकतंत्र बचे, उसके लिए आवश्यक है हम सब लोग संगठित होकर के इस प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोकें और जनता को जागरूक बनाएं। इसलिए आज हमने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का तय किया है और बिना सुनवाई के लोगों को अपदस्थ करना, यह भी सरकार का काम किया। जयपुर उसका एक उदाहरण है। मैं समझता चारों ओर से अशोक गहलोत और ऐसा मुझे कोई नहीं मिला मुख्यमंत्री या कोई व्यक्ति जो कि कोरोना से मुक्त होकर के 42 दिन के बाद अपने आप को 60 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लें। ऐसे किस डॉक्टर के कहने से किया? आज तक कोई डॉक्टर सामने नहीं आया। यानी इस प्रकार का अपने राजनीतिक केवल अंदर से बैठ करके और बाहर से लोगों के ऊपर अंकुश लगाना का जो प्रक्रिया शुरू की है वह निंदनीय है, शर्मनाक है। कहता आज के दिन मैं ये अपील करना चाहूँगा, हम सब लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए मीडिया भी आगे आए और लोग हमारे साथी भी आगे आएँ, सारे विपक्षी दल भी आगे आएँ। हम सब लोग मिलकर के लोकतंत्र की रक्षा करें, क्यों भारत की जड़ में लोकतंत्र की आस्थाएं बहुत गहरी हैं। इस प्रकार हम देश बर्दाश्त नहीं करेगा, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।